जिंदगी के अंदर पूरी परेशानी, सब कुछ होने वाला भी रोता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी रोता है। इस वक्त ये मर्ज इतना आम है कि इंसान पूरी दुनिया के रो रहे हैं और ये उम्मत अपनी परेशानी में सबसे ज्यादा रो रही है। ये मुत्तफ़क़ चीज है, इसमें किसी एक शख्स का भी इख्तिलाफ नहीं है कि इंसानियत पर इस वक्त जो मसाइब और आलाम और परेशानियों के पहाड़ टूट रहे हैं वो इतने वाज़े हैं कि हर शख्स आपको रोता हुआ नजर आएगा। जिसमें हाथ रखेंगे वो कहेगा बस मुझ पर जो गुजर रही है मैं ही जानता हूं। और ये चीज आप आम सुन रहे होंगे, पूरे मजमे में सुनता है, पूरी इंसानियत में है कि इस उम्मत पर इस वक्त जो मुसीबत हो रही है हर तरफ से इसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, रोती है, पीटती है, उछलती है, शोर मचाती है, जोर दिखाती है, मगर बनता बनाता कुछ नहीं है। इसका कोई एक शख्स भी इनकार नहीं कर सकता सिवाय इसके कि जिसके दिमाग में जिद हो। जिद का तो दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अब निजाम में ये बात बताई गई है कि ये मर्ज कब हम मुसल्लत करते हैं, ये वबा कब मुसल्लत होती है, जब इंसान का राब्ता और ताल्लुक मुझसे टूट जाता है, निजाम आफियत टूट जाता है, इत्मीनान और सुकून इंसान का खत्म हो जाता है और यहां तक खत्म होता है कि यहां से रोना शुरू करता है, कब्र में रोता है, हशर में रोएगा। वो बला सिर्फ यहां तक नहीं है। इसलिए क्या फरमाया है कि दुनिया के अंदर जब देखो कि तुम परेशानियों पर मुब्तला हो तो समझ लो कि ये जहन्नुम की जिंदगी का साया बन पड़ रहा है। हज़रत मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बात अजीब फरमाया करते थे, उनकी बात से आपको ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। वो फरमाया करते थे कि एक है इब्तला और एक है अजाब। इब्तला में इंसान का रुजू अल्लाह पैदा हो जाता है, इनामत पैदा होती है, वो अल्लाह से और करीब होता जाता है। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इब्तला हुआ तो वो और करीब होते चले गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तलात और करीब होते गए। और अजाब में इंसान अल्लाह के करीब नहीं होता बल्कि अपनी तजवीज़ें सोचता है और उसमें और दलदल में फंस के और मुसीबत में गिरफ्तार होता है। तो इस वक्त पूरी इंसानियत वो आफियत इत्मीनान की जिंदगी से महरूम है और इस उम्मत पर जो कुछ गुजर रहा है वो कहते हैं उन पे जो हो रहा है हम पर उससे बहुत ज्यादा हो रहा है। निजाम में क्या बताई गई है, क्या बात बताई गई है कि ये शक्ल जब पैदा हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा ताल्लुक मुझसे खत्म हो चुका है, राब्ता मुझसे खत्म हो चुका है। जब राब्ता खत्म होता है और ताल्लुक खत्म होता है तो उस वक्त ये सारी शक्लें पेश आती हैं। अब उसमें जो मुश्किल बात है, जो समझने की बात है वो क्या है कि जब इंसान का ताल्लुक टूटता है, इंसान का ताल्लुक अल्लाह से टूटता है तो अल्लाह क्या कहते हैं, फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। ये मुझे छोड़कर जिनकी चीजों के पीछे दौड़ रहा है, ये कुदरत को छोड़कर वसाइल कुदरत के पीछे दौड़ रहा है और कहता है मसला हल होगा, तो मैं इनसे वसाइल लेता नहीं बल्कि दरवाजे के दरवाजे इन पर खोल देता हूं। और क्या कहता हूं, ये सब कुछ ले
یہ ساری چیز تیرے حوالے کرتا ہوں، بنا اپنی زندگی کو کیسے بناتا ہے تو۔ کہتے ہیں اس میں بعض انسانوں کے دماغ پر چوٹ لگتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم رو کیوں رہے ہیں، تو ان کو میری طرف رجوع اور انابت نصیب ہو جاتا ہے۔ مرض کو بھی اللہ نے اپنے نظام میں بیان کیا ہے اور سبب مرض بھی بتایا ہے کہ سبب مرض جو ہے وہ کیا ہے، مجھ سے رابطہ اور تعلق توڑ کر یہ ان چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ عافیت کا نظام ٹوٹتا ہے کب؟ جب اللہ سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔